जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस देहु होगे उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी घोष पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुमसे मार सुमति करन वरन विराज सुवेता कानन कुंडल सुंदर केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जने भूषाजे शंकर सुमन केसरी दुख
हरि की जय। लागी लगन मत छोड़ना हो, लागी लगन मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना हो, लागी लगन मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी तेरी नदिया नाव पुरानी, तेरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन, प्रभु जी मेरी लागी लगन, लागी लगन मत छोड़ना हो, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरा एक साहूकार है, कोई मेरा एक साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना हो, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत
शम्भुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन बुध जो महाराज गजानंद गौरी के नंदा। मन बुध जो महाराज गजानंद गौरी के नंदा। मन बुध जो महाराज मनावे उसका भाग्य मंदा। जो कोई तुमको नहीं मनावे उसका भाग्य मंदा। जो नर तुम्हारी करे जावना चले जगदम्बा। जो नर तुम्हारी करे जावना मन बोल जो महाराज
कछु नहीं पावे चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे चरण बिना मोहे कछु नहीं पावे चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की जग माया सब सपनन के मोरे लागी जगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन के मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की भव सागर सब सूखे गयो है भव सागर सब सुख गयो है भव सागर सब सूखे गयो है भव सागर सब सुख गयो है फिकर नहीं है मोहे चरणन की फिकर नहीं है चरणन के मोहे लागे लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागे लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की चरणन की मोहे चरणन के चरणन की मोहे चरणन की मोहे लागे लगन गुरु चरणन की मोहे चरण गुरु चरणन मोहे लागे लगन गुरु मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 आस गई गुरु चरणन के आस गई गुरु चरणन के मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु बोले गुरु जी महाराज की जय वंदे वंदारु मंदारविंदु भूषण नंदनम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम लंबोदरप्रं सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं श्रीनयनं सर्वं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि संचिन्तयेत भगवतो चरणारविन्दं वज्राङ्कुश्य ध्वज सरोरुहलाक्षणाजयम् व्यङ्गत्तविलीसन्यखं चक्रवालयोदस्नागिराः महत्यगिरितयन्धकारां ध्येयं सदा परिभवबन्धनं भवश्रतोऽहं तीर्थाद्रस्पदं शिवविरञ्जं नूतं शरणं धृत्यारतिहरणं क्रन्दपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्
राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। बोले कृष्ण भगवान की जय। मोर मोर बंसी शिवाले की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा पृथ्वी जी, तुम्हें मवंतर मनु के पुत्रों का वंश तुम्हें वर्णन करके मैं बता दिया हूं। अब ऋक्षवदेव राजन सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, मैंने तुम्हें भी बता चुका हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के पहले ब्राह्मणों की पूजा करें, भागवत की पूजा करें, उसके बाद सुखदेव जी की पूजा करें, उसके बाद जो है भागवत सुनने के लिए आसन पर विराजमान हो जाए। इसलिए हे राजन, भरत्यस्तो महाभागवतो सदा भगवता वनित्य रिपालनाय संचितः। परम भागवत राजा श्री भरत पिता द्वारा प्रजा पालने में नियुक्त हो गए थे। राजन, उन्होंने विषय रूप प्रजापति की कन्या पंचजनी से उनका विवाह हुआ और पंचजनी से उनके 5 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। पहले इस खंड का नाम अज्ञनाभ्य था, कारण नाभि और उनके पुत्र आज्य, ऋक्षभ, इन दोनों ने इसका पालन किया था, इसलिए इस खंड का नाम नाभास पड़ा था।
किंतु बाद में इनने भारत के ही कारण इससे खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। राजर्षि भरत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने पिता पितामह की तरह बड़े प्रेम से अपने अपने धर्म में निरत प्रजा का पालन और पोषण किया करते थे। फल की कामना से रहित तो होकर के नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा भगवान का भजन भी करते थे, पूजा भी करते थे। जब भरत भगवान का पूजन करते थे, यज्ञ करते थे, दान पुण्य करते थे, लेकिन फल की आशा कभी नहीं रखते। उन यज्ञों का फल भगवान को ही अर्पित कर दिया करते थे कि प्रभु ये यज्ञ जो मैंने किया है वो मैंने नहीं किया, ये यज्ञ जो है आप किए हैं, आप करवाए। इससे इनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया और भगवान उनके हृदय में आकर के विराजमान हो गए, चित्र की भांति अंकित हो गए। अब फलतः उनके भक्ति का उद्रेक उत्तरोत्तर नित्य प्रतिदिन उनका मन जो है भक्ति की ओर बढ़ते चला गया। इस प्रकार राजर्षि भरत ने 10,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया था। तत्व पश्चात अपने पुत्रों में राज्य का यथोचित बंटवारा करके स्वयं तप करने के लिए सकल संपदाओं से परिपूर्ण अपने राज्य भवन का त्याग करके पुलह आश्रम में जाकर के तपस्या करने लग गए। पुलस्त ऋषि के आश्रम में चले गए। उस आश्रम को चक्रांकित शालिग्राम शिलाओं से अलंकृत पुण्य शिला गंडकी नदी पवित्र करती थी। राजर्षि भरत ने अकेले ही उस आश्रम में निवास करने लग गया। पुष्प पल्लव तुलसी जल तथा कंद मूल फल आदि विविध प्रकार के नेत्रों से भगवान का पूजन ने आरंभ कर दिया और भगवान के भक्ति में जड़ भरत जो है लग गया। भगवान की परिचर्चा एवं ये नाम का गान भी किया करता था। कुछ भी गाता था तो भगवान का ही नाम गाया करता था, भगवान का भजन ही किया करता था। और कीर्तन से आनंद का प्रवाह उत्तरोत्तर उनका बढ़ते चला गया। उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, शरीर में रोमांच हो उठे एवं नेत्रों से प्रेम आंसू का धारा बह चला। इसी विलक्षण दशा में अपनी की हुई पूजा का भी उनको ज्ञान नहीं था, याद नहीं रहता था, क्योंकि भगवान को सदा देखते रहते थे और भगवान के ध्यान में जो है मग्न रहा करते थे। दिन रात वही रखते थे कि सिरवन नारायण 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 सिरवन नारायण 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 भजन नारायण 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 भद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजन नारायण
नारायण नारायण। तो इस प्रकार निरंतर भगवान के वर्त त्रिकाल स्नान संध्या तथा जप में राजर्षि भरत शरीर अग्नि के समान उनका चमक उठा। एक दिन प्रातः काल उदय होते सूर्य के सामने खड़े होकर के सूर्योपासना कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय यह श्रृंखला बोले, मैं आपके इस दिव्य अनुभव तेज की शरण में हूं जिससे इस संपूर्ण जगत का निर्माण होता है और जितने प्रविष्ट होकर के आप सदा अपने अंश भूत जीव को देखा करते हैं, किंतु मनुष्य अभागा जो है आपको देखने नहीं पाता है। आप सभी को देखते हैं, यह जीव आपको नहीं केवल आपके बगीचे को ही देखते रहता है, आपको नहीं देख पाता। आप मेरी बुद्धि में ऐसी तीव्र शक्ति भर दें जिससे मैं आपको देख सकूं। एक दर्थ मैं आपसे चरणों में सिर झुका करके मैं प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, हे राजन, एक समय राजर्षि भरत गंडकी नदी में स्नान करके संध्योपासन कर रहे थे। नदी के किनारे बैठ करके अपना नित्य कर्म कर रहे थे, प्रणव का जप कर रहे थे कि एक गर्भिणी स्त्री नदी में जो है पानी पीने के लिए आ गई। उसी समय अभी पानी नहीं पी सकी हरिणी, अब बाघ का इतना बड़ा गर्जना हुआ कि वह जो है हरिणी एक ही छलांग में नदी को पार कर गई और उसका बच्चा जो है गर्भ से नदी के प्रवाह में गिर गया। नदी के प्रवाह में जब बच्चा उसका गर्भ से बाहर आ गया तो नदी के प्रवाह में बह रहा था बच्चा। जब भरत देखे कि अरे देखो तो एक गर्भिणी का बच्चा, मिर्गी का बच्चा कितना बढ़िया सुंदर है, ये पानी में बहते जा रहा है। जल भरत जी उसको गोदी में उठा दिए और हरणी जो थी वह पीड़ा से जा करके पहाड़ की कंदरा में जो है वहां प्राण को त्याग दी। जल भरत जी जो है अपने कुटिया में उसको ले आए, कहेंगे हो ये तो जो है सब मिर्गी का बच्चा मेरा धरोहर अब हो गया, मिर्गी मेरे के यहाँ धर के चली गई, ना जाने वो कहाँ गई, कहाँ मर गई, कहाँ हर गई, अभी बच्चा को मेरे को ही पालना पड़ेगा। जल भरत जी हरिणी की बच्चा को जो है सो वह पालना आरंभ किए। अब जल भरत जी का जो है सो पूजा पाठ जो है सो ध्यान सब छूट गया, हरिणी के बच्चा में उनका मन लग गया पालने में। जब पूजा करने के लिए बैठते सामग्री लेकर के तो हिरण का बच्चा आ करके और दांत से जो है दूषित कर देता पूजा का सामान। फिर भी जब भरत जी जो थे उसको प्रेम से गोदी में बैठा करके उस जगह कहते, बेटा तुम भी बैठो, हम पूजा करते हैं, तुम दूषित कर देते हो पूजा का मेरा सामान। कभी आकर के सींग से उनका पीठ जो है फुलाने लगता था हरिणी का बच्चा, उनसे अगाध प्रेम हो गया। अब जल भरत जी को धीरे धीरे जो है उनका पूजा पाठ भगवान का ध्यान छूटने लग गया और हरिणी का बच्चा को जो है अब उसको संभालने में ही जो है गृहस्थ आश्रम में भूल गए, लग गए। कुछ जब हरिणी का बच्चा जब बड़े हो गया तो कुटिया के बाहर जो है घास भूसा चरते रहता था। भरत जी पूजा करते अपना उसको बुलाते तुरंत आ जाता था।
एक दिन था कि जब भरत जी पूजा करने के लिए बैठे, हरिणी का बच्चा कुटिया से बाहर चला गया और घास चरते चरते कुछ दूर तक चला गया। जब दूर में चला गया तो अपने हरिणी के झुंड में जाकर के वह मिल गया और वो चला गया। जब भरत जी उठे तो कहीं कि अरे हरिणी का बच्चा कहाँ गया। अब जब भरत जी जो थे सो व्याकुल हो गए। व्याकुल होने के कारण अब वो सारा दिन जो है बिना खाए बिना पिए अब हरिणी का बच्चा को जो है चिंता करते हुए दिन भर खोज रहे हैं वन में। कहीं की ना जाने कहाँ गया हरिणी का बच्चा, हमारे पास धरोहर था, ना जाने इसको कहीं सिंह भेड़िए तो खा नहीं गया, कोई मार तो नहीं दिया। अब यही चिंता में भरत जी पड़े हुए हैं। अब जब संध्या के समय हो गया तो चंद्रदेव को कहते हैं कि हे चंद्र, हरिणी का बच्चा जहां भी हो उसको जो है आप ध्यान रखिएगा। ताराओं से कहते हैं कि हे तारा लोग, हरिणी का बच्चा जो मेरा धरोहर था न जाने कहां चला गया, तो रात भी बीत गया है, उसको पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं ना कोई बाघ सिंह खा जाए। अब जल भरत इसी चिंता में दिन रात जो है गुजार रहे हैं। अब तो ना तो उनको पूजा पाठ ध्यान आता है ना भगवान ही ध्यान आते हैं। इसलिए जल भरत जी कुछ दिनों के बाद जब मरे तो मरने के बाद उनको हरिणी में जन्म ली है, क्योंकि हरिणी का बच्चा का चिंतन करते करते वो अपना प्राण को त्यागे, इसलिए वो हरिणी में ही जन्म लिए। हरिणी में उनका जो है सो ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था, उनका पहले जन्म का भी आदर रहता था भरत जी को। तब हरिणी की जब जो उनका हरिणी का अपने जब जन्म लिए तो कुछ दिन बाद जो है सो वो वन में इधर उधर भटके, उनकी जब मृत्यु हुआ तब जाकर के ब्राह्मण कुल में फिर जन्म लिए। उस समय उनका नाम जल भरत रखा, क्योंकि भरत जी जन्म से ही पशु के समान रहते थे। पिता भाई सभी बुलाते थे लेकिन कुछ सुनते नहीं थे। उनको पिताजी यज्ञोपवीत करवा दिए, संस्कार करवाए यज्ञोपवीत का, और यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके और सभी लड़का को जो है ब्राह्मण अपने शादी विवाह कर दिए, लेकिन जल भरत जी शादी विवाह नहीं किए। क्यों? कि पशु के तरह रहते थे, ना किसी से बोलते थे ना किसी से कुछ सुनते थे, सिर्फ भगवान का ही ध्यान में मग्न रहा करते थे, चिंतन करते थे। उसका भाई जो भी दे देता खाने के लिए, कन्नी भूसी चुन्नी जो भी देते थे वो सब खा करके मस्त रहा करते थे। भाई अगर खेत जोतने के लिए कहता था, मिट्टी काटने के लिए, तो जो है सो पूरा कहीं गड्ढा कर दिए, कहीं ऊंचा बना दिए मिट्टी कोड़ के। कोई काम करने के लिए बोला था कि ये भरत इधर आओ, उसका जा करके काम भी कर देते थे। तो उनको लोग नर पशु कहते थे, उनका नर पशु नाम रखे थे जल भरत जी को, क्योंकि नग्न रहा करते थे। जनेऊ उनका इतना काला पड़ गया था कि उनको नहीं तो नहाना था ना भिजना था, वो जन्म से ही शुद्ध थे। तो जल भरत जी अब
पिता को राज्य दे करके और उनके जड़ भरत के पिता जो थे स्वर्ग सिधार गए। अब इधर जड़ भरत जी का भाई जो था वह इसको नर पशु कह करके बुलाते और उनका हिस्सा भी नहीं दिया। सब भाई अपने में हिस्सा बांट लिया, लेकिन जड़ भरत जी को हिस्सा नहीं मिला। एक समय था कि जड़ भरत जी को धान की खेती में अगोरी करने के लिए उनको भेज दिया। उनको कह दिया कि जाओ वहां खेत में जा करके रक्षा करना धान का फसल को। जड़ भरत जी जा करके अपना खेत में रात में जाके पड़े रह गए उघाड़े। ना तो उनको ठंडा, ना बरसात, ना गर्मी, उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता। ठंडा में, बरसात में, गर्मी में सब समय वो उघाड़ा ही रहते थे। वर्षा में भी वर्षा पड़ रहा है तो उघाड़े अपना पड़े हुए रहते थे पहाड़ में। और जब धान की खेती में रात में जब गए वहां पड़े थे तो 4 गो चोर जो था वह नर बलि देने के लिए देवी को जो है संकल्पित किया था कि हमारा अगर कोई पुत्र होगा वैसा तो हम आपको नर बलि देंगे। एक चोर का जो है मालिक जो था उसको पुत्र हुआ। अब वह बलि के लिए अपने सैनिक को भेज दिया कि जाओ नर बलि कहीं से खोज के ले आओ। खोजते खोजते जब कहीं नहीं मिला तो देखा कि जड़ भरत जी जो है धान में पड़े थे बेचारे। कहीं जाए नर पशु तो बहुत बढ़िया मिल गया नर बलि, मोटा तागड़ा भी बहुत है। कहीं की चलो किसी को लेकर के उसको उठाए, कहीं जाए चलो मेरे मालिक के पास। गए बेचारे चल दिए, वहां लेके गए। कुछ चोरों ने जो है उनका स्नान करवाया, बढ़िया कोरा वस्त्र पहनाए, माला पहनाए। जड़ भरत जी को कहीं तुमको किसी से मिलना है, खाना पीना कुछ है तो बोलो, लेकिन जड़ भरत जी कुछ नहीं बोलते थे किसी से। चोर ने कहा कि अबे कुछ नहीं कह रहा है, इसको बैठा यहां बलि दो। जड़ भरत जी को कहा कि चलो बैठो। जड़ भरत जी बैठ गए, कहीं मूरी नहीं झुका दो, मूरी भी झुका दिए जड़ भरत जी। अब देवी का पूजा पाठ सब करके उसके बाद जो है बलि देने के लिए तलवार को निकाल लिया। जैसे तलवार से जड़ भरत जी को काटना चाहा वैसे ही देवी की मूर्ति को जो है एकाएक फट करके देवी निकल गई। अभी ये ब्राह्मण की तुम बलि देने जा रहे हो? देवी कड़क करके बोली। अब तलवार को पकड़ करके उसका छीन लिया और जो बलि देने वाला था उसका मूरी पकड़ करके हवन कुंड में डाल दिया। अब जड़ भरत जी को देखते रह गए, वो तो कोई समझ नहीं पाए। सभी चोरों को मूरी तोड़ करके मुंडी और जो है सो हवन कुंड में देवी डाल दिया। कहती जाओ हमारा बलि हो गया। कहती तुम ब्राह्मण के बलि चढ़ाने के लिए आए हो? तो ब्राह्मण के बलि चढ़ाने के कारण ही जो है सो देवी का एकाएक मूर्ति खोल करके अब देवी निकल गई। बोले दुर्गा महारानी की। हाँ, तो जो है सो जड़ भरत जी को देवी जो है अपना हृदय से लगा करके उसको आश्वासन दिए, कहेंगी बेटा तुम जाओ। अगर ब्राह्मण का अनहित करता है तो उसको मैं सहन नहीं करता हूं। इसलिए तुम जाओ और निश्चल होकर के सदा तुम घूमते रहो और भगवान के ध्यान में लगा रहो। तो कहा है कि मन से जो है भगवान का ध्यान करो।
गया सार में सार रसना हरि हरि बोल जग गया सार में सार रसना हरि हरि बोल 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 जग गया सार में सार रसना हरि हरि बोल जग गया सार में सार रसना हरि हरि बोल 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 जग गया सार में सार रसना हरि हरि बोल जग गया सार में सार रसना हरि हरि बोल यह तन है एक जन जन नैया यह तन है एक जर जर नैया यह तन है एक जन जन नैया यह तन है एक जर जर नैया केवल है हरि नाम के भैया केवल है हरि नाम के भैया हरि से नाता दूर रसना हरि हरि बोल हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल 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 जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल यह तन तुझे को कर मिला है यह तन तुझको करज मिला है यह तन तुझे को कर मिला है यह तन तुझको करज मिला है चुकता तुमने कुछ न किया है चुकता तुझे कुछ न किया है जग से नाता दूर रसना हरि हरि बोल जग से नाता दूर रसना हरि हरि बोल जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल 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 जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल जग गया हरि हरि बोल तेरा पूरा तो थोड़ा भी कर लेना थोड़ा तो थोड़ा भी कर ले तेरा पूरा तो थोड़ा भी कर लेना थोड़ा तो थोड़ा भी कर ले राम नाम को दिल में धर ले राम नाम को दिल में धर ले हरि तुम्हारा न कर थोड़ रसना हरि हरि बोल हरि तुम्हारा न कर थोड़ रसना हरि हरि बोल जग गया नारायण नारायण रसना हरि हरि बोल जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल 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 जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल जग गया सारंग सार रचना हरि हरि बोल लख चौरासी जन्म गमाया लख 84 जन्म गवाया लख चौरासी जन्म गमाया
पायो जागो हो गया भोर रखना हरि हरि बोल जागो हो गया भोर रखना हरि हरि बोल जगया सारंग सार रखना हरि हरि बोल जगया सारंग सार रखना हरि हरि बोल 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 जगया सारंग सार रखना हरि हरि बोल जगया सारंग सार रखना हरि हरि बोल जगया सारंग सार रखना हरि हरि बोल। बोले कृष्ण भगवान की जय पूर्व गुणवंशे वाले की जय। भागवत पुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय तो कहा है अरे ज्यादा नहीं करो तो कम करो, राम नाम को जो है हृदय में स्थापना करो, दिल में धर लो, राम का नाम जिह्वा पर रख लो, तब तुम्हारा जो है एक मनुष्य जन्म जो है सार्थक होगा। तो अब जल भरत जी जब वहां से देवी चला दिया तो जल भरत जी अब जो है इधर उधर घूमते रह गए, फ्री होकर के घूम रहे थे। एक समय का था कि एक राजा रहुगण था, उसको राजा होने का बहुत बड़ा घमंड था। राजा दान पुण्य सभी करते थे, और वह नित्य प्रतिदिन पालकी में ही घुमा करते थे। एक समय राजा रहुगण कहीं जा रहे थे राजा के यहां मिलने के लिए, तो पालकी में जो है तीने कहार उसको ढोने वाला था, एक कहार की आवश्यकता थी। जा रहे थे, रास्ते में कहार लोग बोला कि राजा साहब इसमें एक कहार की कमी है, कहीं की जाओ खोज करके कहार को ले आओ। कहार लोग जब खोजने के लिए चले तो कहीं कोई भी नहीं मिला। तो एक जगह देखा कि एक मोटा आदमी जो है मोटा तागड़ा बैठा हुआ है, जल भरत जी बैठे थे, उनके पास गया, कहेंगे अरे भैया तुम चलोगे पालकी ढोने के लिए? जल भरत जी कुछ नहीं बोले, किसी से बोलते नहीं थे। अब जल भरत जी जो है, जल भरत जी को जो है कहार ने कहा कि चलो हमारा एक कहार का जो है आवश्यकता है। जल भरत जी को कहा तो जल भरत जी उठ करके चल दिए। वहां जो है जाकर के पालकी में जोत दिया। अब रहुगण राजा को पालकी में बैठा है और जल भरत जी लेके चले, तो जल भरत जी नीचे देख करके चलते थे, ऊपर नहीं देखते। नीचे इसलिए देखते थे कि कहीं न पैर के तले जो है चींटी दब करके मर जाए। कहीं चींटी देखते थे वहां उछल करके चलते थे, तो राजा को धक्का लगता था। राजा कहीं रहुगण करे कहार लोग तुम लोग ठीक से पालकी नहीं ढोते हो? कहार लोग बोला कि सरकार हम लोग तो ठीक है चलते हैं, लेकिन ये कोई नया जो आया है कहार, ये बीच बीच में उछल जाता है। कहें कि ठीक से चलो। फिर जो है सो जल भरत जी पालकी उठा करके चल दिए। जब चले अबरी जो है कुछ बड़ा चीज मिल गया। उस समय जो है सो
जल भरत जी थोड़ा जोर से उछल करके वो पार हो गए और राजा को जो है माथे में पीछे जो है पालकी से चोट लग गया। राजा तो यार बबूला हो गया, कहेंगे आप लोग पालकी कर रखो तुम लोग, कहीं ऐसा क्यों पालकी ढोते हो? कहीं महाराज यही जो है नया कहा आया यही उछलता है। राजा राव कहेंगे तुम इतना मोटा तागड़ा होकर के भी जो है तुमको शर्म नहीं आता है? तुम इतने हट्टे कट्टे हो, अब पालकी ढोने नहीं आता तुम उछल करके चलते हो क्यों? तुम जो है तो बढ़िया से चला करो पालकी से। जल भरत जी कहेंगे राजा शर्म क्या चीज का है? शर्म नाम का कोई भार है? शर्म नाम का कोई भार नहीं। इसलिए जब शर्म नाम का कोई भार ही नहीं तो उसमें शर्म जाति का है। हम तो पालकी चल रहे हैं, हम तो इसीलिए चल रहे हैं कि हमारे पैर के तले जो है चींटी ना दब के मर जाए, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं गोड़, पैर हम आगे रखते हैं उठा करके। इसमें हमारा शर्म क्या है? कहेंगे शर्म तो जो है राजा को आना चाहिए, जो कि पालकी में एक राजा चोर बैठा हुआ है। राजा कहेंगे ऐसे, कहेंगे हाँ राजा होने का तुम्हारा घमंड है रहुगन है, इन गरीबों को जो है सो तुम पालकी में जोत रहे हो, तो शर्म तो तुम्हारी है कि हमारी है? राजा को चाहिए कि जो है प्रजा को रक्षा करे, और तुम इन लोग को पालकी में जोत करके ले जा रहे हो और कहते हो कि शर्म नहीं आता है। शर्म तो जो है सो एक राजा को रहुगन को नहीं आ रहा है। अब तो राजा को जो है दिमाग खुल गया, कहेंगे अरे ऐसा तो कहने वाला कोई लगता है कि महापुरुष ही है। तब रहुगन हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज आप कौन हैं? जनेऊधारी हैं, हमसे तो भूल हो गई, आपको मैंने पहचान नहीं सका, क्षमा कीजिए। इसलिए हमको आप जो है अब कुछ ज्ञान दीजिए। तब जल भरत जी राजा रहुगन को ज्ञान प्राप्त करवाए। राजा रहुगन वही पालकी छोड़ दिया और कहार लोग को सबको वहां से छोड़ दिया और भगवान के ध्यान में मग्न होकर के राजा रहुगन सारे राजपाट को सबको त्याग करके वन की ओर वहीं से चल दिए। बार बोले कृष्ण भगवान की, मुर्मुर वंदे वाले की, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल। राम कृष्ण हरि बोल। नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। बोले कृष्ण भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय। भागवत पुराण की जय। जैसे जल भरत जी थे तो उनमें भगवान जो है
छिपे रुस्तम से थे, किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे अगर दूध पी रहे हैं तो उसमें मक्खन का स्वाद नहीं आएगा, घी का स्वाद नहीं आता है, तो मक्खन दूध को जो है उसको दही जमाइए, उसको मथन कीजिए, मथन करने से उसमें जो है मक्खन निकला, मक्खन को उसको गर्म कीजिए चाहिए तो उसका घी का दूसरा स्वाद आ गया। उसी तरह से राजा रघुगण को कहेंगे जैसे चूल्हे पर जल ही, चूल्हा पर अगर चढ़ा दिया बर्तन, नीचे से ताव लगा तो उसमें जो है सो भाप बना, पानी गर्म हुआ और वह खोलने के बाद वह ऊपर की ओर फेंकने लग गया। उसी तरह से है राजा रघुगण कि भगवान के भक्ति में तुम लीन हो जाओ, नारायण का नाम जपो, है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, तुम्हारा सदा कल्याण होगा। रघुगण राजा जो है जल भरत जी की वचन सुन करके और जंगल की ओर सिधार गए, वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके और फिर उसके बाद वैकुंठ धाम को पधार गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। अब जल भरत जी कहते हैं कि राजन राजा रघुगण ने कहा कि योगेश्वर आप अद्भुत वेश में अपने स्वरूप को छिपा करके आप रखे हुए थे, हमें पहचान नहीं आया, इससे मैं आपको पहचान नहीं सके। आपका स्वतः एवं ज्ञान दोनों ही विलक्षण है, क्षमा करें, मैं आपको सिर झुका करके मैं प्रणाम करता हूं। जल भरत जी कहते हैं कि जैसे व्यापारी धनोपार्जन करता है, व्यापार से धन को अर्जित करता है, करने के लिए धन कमाने के लिए आदि दुर्गम स्थानों की यात्रा करता है, वैसे ही यह जीवात्मा भी है जो विषयों की लालसा से माया द्वारा ईर्ष्य अंधकार में ढकेला गया है। यहाँ वह सुख की इच्छा से प्रवृत्ति मार्ग में पड़ करके अंधकार की कर्म करता है, अंधे की तरह काम करता है, जिससे जीवन में उसे सच्चा सुख नहीं मिलता है। इस संसार रूपी वन में 6 भयानक डाकू घूमा करते हैं, जो उसका धन लूटते हैं,
मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रिया जीव के धर्मार्थ धन को विषय भोग में लगा करके नष्ट करते रहता है। ज्ञान इंद्रिया जीव के धर्म को विषय में भोग में व्यापार में लगा करके देता है। इस वन में स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भेड़ी के समान कहे गए हैं, भेड़ियों के समान कहे गए। संसार में जैसे प्रति वर्ष जूतने वाला खेत बीज बोते समय नाना प्रकार के घास फूस लता आदि से दुर्गम रहता है, इससे मच्छर मक्खियां भिन्न भिन्न करके काटा करती है। इसमें वासनाएं रह जाने के कारण कर्मों का समूल नाश नहीं होता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा, सदा न रहा है सदा न रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, चरणों में सर को झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, चरणों में सर को झुकाना पड़ेगा। यहाँ ना चला है वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा, सदा न रहा है सदा न रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दौलत तुम्हारी यहीं पे रहेगी, शोहरत तुम्हारी यहीं पे रहेगी। दौलत तुम्हारी यहीं पे रहेगी, शोहरत तुम्हारी यहीं पे रहेगी। नहीं साथ जाएगा नहीं साथ जाए खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए।
दुख ना किसी का। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा पृथ्वी जी भरत के पुत्र सुमति हुए, यह 7वें अध्याय में हमने कह चुका था। जड़ भरत जी का कोई विवाह तो हुआ नहीं था। कुछ पाखंडी लोग कलयुग में उन्हें बुद्ध का अवतार भी कहते हैं। उनकी वंश परंपरा में देवता जीत आदि 14 राज्यों के बाद भक्त के महाराज गए उत्पन्न हुए। वे बड़े यशस्वी थे, उनको लोग भगवान का अंश अवतार मानते थे। निर्अभिमान होकर के पृथ्वी का पालन करते थे। श्रद्धा मैत्री आदि दक्ष की कन्याओं उनका अभिषेक किया करती थी। उनके राज्य में पृथ्वी प्रजा के सभ्य मनोकामनाएं को पूर्ण करती थी। युद्ध में पानी से पराजित राजा उनकी कर लेते थे। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है और जहां तक तारागण के सहित चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, आपने वहां तक का आपने बता चुके हैं। भूमंडल का विस्तार आपने बता दिया। उसमें भी आपने यह बताया कि महाराज्य प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लकीरें से 7 विस्तृत समुद्र हो गया है। सो कैसे? क्योंकि भगवान के स्थूल रूप में लगा हुआ मन सूक्ष्म रूप में भी सरलता से अस्थिर किया जा सकता है। इसलिए हे गुरुवर, आप इसका विवरण मुझे बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी, भगवान के माया गुण का इतना अधिक विस्तार है कि देवताओं की आयु पाने पर भी मनुष्य मन या वाणी से उसका अंत नहीं पा सकता है। राजन, अतः हम संक्षेप में ही मुख्य मुख्य बातों को लेकर के नाम रूप प्रमाण और लक्षण द्वारा इस भूमंडल की विशेषताओं को वर्णन करके मैं तुम्हें बता देता हूं। राजन, यह सुनिए, इस विस्तार का एक लक्ष्य योजन है। यह कमल पत्र के समान गोलाकार है पृथ्वी। इसमें 9 खंड हैं, जो 9,000 योजन का विस्तार है। एक खंड 8 मर्यादा पर्वतों से घिरा हुआ है। इसे खंडित इस खंडों के बीच में एक हीला वृत्त खंड है। इसकी ऊंचाई 1 लाख योजन की है। राजन, इसके मूल की चौड़ाई 16,000 योजन और ऊर्ध्व भाग की चौड़ाई 32,000 योजन की है। ये पर्वत से पश्चिम समुद्र तक के फैले हैं। ये 10,000 योजन में ऊंचे हैं। इलावृत्त के पूर्व और पश्चिम भाग में माल्यवान और गंधमादन पर्वत है। वे केतुमाल और भद्रास की सीमा बताते हैं। सुमेरी को भी शिखर पर ब्रह्मा की स्वर्णमयी पूरी 10,000 योजन की है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब राजा वली की यज्ञशाला में भगवान वामन ने
दक्षिण पैर से पृथ्वी को नाप करके बायां पैर ऊपर के लोक की ओर बढ़ाया, तब उनके अंगूठ से नख से आकाश से ब्रह्मा का वहां ऊपरी भाग फट गया था। जिसे वाह की चिन्हमयी जलधारा के भीतर प्रविष्ट होकर के भगवान के किंजल रंजीत चरण कमल धोए, इसी कारण इसका नाम विष्णुपदी गंगा पड़ गया था। विष्णुपदी नाम का गंगा है। वह धीरे धीरे बाकी 5000 वर्षों में स्वर्ग के शिरोभाग्य ध्रुवलोक में अवतीर्ण हुए। ध्रुव ने उसे अपने कुल देवता चरका चरणों तक जान करके बड़ी श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम किया। और तत्पश्चात के फल समझ करके भगवती गंगा की स्तुति करते रहे। बाद में सप्त ऋषियों ने उसे अपनी तपस्या का साक्षात फल समझ करके अपने जटा कमंडल में धारण कर वही निर्मल जल धारा आकाश मार्ग से नीचे उतर कर चंद्र लोक से होकर के चली है, ब्रह्म लोक में आ गिरी। वहां से हुआ सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा 3-4 धाराओं में विभक्त होकर चारों दिशाओं में समुद्र में जा मिली है। हरिद्वार से 10 मील दूर एक ग्राम में एक वैश्य रहता था। गंगा जी की महिमा राजन सुन लो। इस धारा में स्नान करने के बाद प्राणी को पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन राजन गंगा में नहाने से नहीं, मन इसको निर्मल करो तभी गंगा जो है पवित्र भी करती है। जब मन पवित्र नहीं तो गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती है तुमको। इसलिए गंगा नहाने के लिए जाते हो तो वहां सिर्फ गंगा का ही ध्यान करके गोता लगाओ। ये नहीं कि गंगा में स्नान भी कर रहे हैं अब उधर घर का भी ध्यान लगा हुआ है, तब तो जो है सो तुम्हारा कोई पुण्य गंगा नहाने का नहीं मिलेगा। इसी पर कहा है कि गंगा नहाने काशी मथुरा गया, गंगा नहाने काशी मथुरा गया, गंगा नहाते ये ख्याल आ गया। क्या ख्याल आ गया? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। एक मंदिर गया पूजा आरती की, मंदिर गया पूजा आरती की, मैंने मंदिर गया पूजा आरती की, मैंने मंदिर गया पूजा आरती की। पूजा करते हुए ख्याल आ गया, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। क्या लग गया? माँ बाप का सेवा किया ही नहीं, माँ बाप का सेवा किया ही नहीं। फिर पूजा को करने से क्या फायदा, फिर पूजा को करने से क्या फायदा, फिर पूजा को करने से क्या फायदा, फिर पूजा
मैंने दान किया जब तब किया, मैंने दान किया जब तब किया, मैंने दान किया जब तब किया, दान करते हुए क्या मेरे आ गया, दान करते हुए ज्ञान ये आ गया, दान करते हुए क्या तेरे आ गया, ज्ञान करते हुए ज्ञान ये आ गया, क्या ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, फिर लाखों को करने से क्या फायदा, फिर लाखों को करने से क्या फायदा, फिर लाखों को करने से क्या फायदा, फिर लागों को करने से क्या फायदा, दान जब किया मैंने दान दिया, मैंने किया मैंने दान किया, मैंने दान दिया जब तब किया, मैंने दान किया जब तब किया, दान करते हुए ज्ञान आ गया, दान करते हुए ज्ञान ये आ गया, क्या क्या आ गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, फिर खाने को करने से क्या फायदा, फिर जाने को करने से क्या फायदा, फिर खाने को करने से क्या फायदा, फिर जाने को करने से क्या फायदा, माता पिता के चरण में है चारों धाम है, माता पिता के चरणों में चारों धाम है, माता पिता के चरणों में चारों धाम है, माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का 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 धाम है। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोल मुकुटबंध सेवा दे की जय, भागवत पुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। अब ये गंगा का जो है एक राजन तुम्हें मैं एक इतिहास बताता हूं कि हरिद्वार से 10 किलोमीटर दूर एक ग्राम में एक वैश्य रहता था और वैश्य का एक ही लड़का था। तो उनके घर जो है उनका पंडित जी आ गए। पंडित जी को वैश्य ने कहा कि पंडित जी हमारा विचार था कि गंगा स्नान करने के लिए जाना था। कहेंगे बहुत बढ़िया, अच्छा है जजमान, चलिए। वो वैश्य और पंडित जी और लड़का को लेकर के अपने सब परिवार गंगा स्नान को चले। तो जाते जाते संध्या के समय हो गया। गंगा वहां से कुछ दूर में थी। पंडित जी कहेंगे राजन आज हम लोग रात में यहीं व्यतीत करें, क्यों अभी जाने से गंगा में स्नान होगा नहीं, इसलिए आज रात में हम लोग यहीं निवास करें, सवेरे उठ करके चलेंगे, गंगा स्नान करेंगे। पंडित जी और जजमान दोनों जो है वैश्य वहीं पर रुक गए। एक बरगद का पेड़ था, उसी पास में इन लोग बैठ गए। पंडित जी जो है दक्षिण की ओर में जब देखे
कि दीपक बहुत जल रहा है, उधनी जोला बहुत है, क्या बात है, चले। पंडित जी एक लोटे में पानी लेकर के और दक्षिण की ओर गए। तो उधर दक्षिण में देखे कि जितने प्रेत लोग हैं वह सब खुशी मना रहे हैं, खा पी रहे हैं। पंडित जी गए, कहें कि भाई क्या चीज का यहाँ खुशी मना रहे हो तुम लोग? कहें कि हाँ हमारी कल लड़की का शादी है। कहें लड़की का शादी है, किससे? कहें वो वैश्य जो गंगा नहाने के लिए जो जा रहा है उसका एक ही पुत्र है और उसी के पुत्र से हमारे लड़की का कल शादी होगा। पंडित जी कहेंगे तो बड़ा मुश्किल की बात है। कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं। पंडित जी वहां से आ गए और वैश्य को ये बात नहीं बताए। कहीं देखते हैं कल कैसे शादी होता है उसकी। पंडित जी सवेरे उठे और सवेरे वहां से जो है गंगा स्नान के लिए वैश्य और पंडित जी चल दिए। जब गंगा थोड़ी दूर में थी जाने के लिए तो उधर से एक सांड जो है गंगा का मिट्टी लगाए हुए दोनों सिंह में उधर से दौड़े हुए आ रहा था। अब उधर से आकर के और सिंह जो है लड़का के पेट में घुसे दिया। लड़का तो वहीं पर मर गया। जब ब्राह्मण का लड़का वहां मर गया वैश्य का, तो जो है तो पंडित जी बड़ा अफसोस करने लग गए। कहेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं है। फिर भी पंडित जी वैश्य को नहीं बोले, यजमान को, कि ऐसी ऐसी बात है। पंडित जी वहां से लड़का का दाह संस्कार करके उसके बाद फिर लौटे। फिर वही बरगद के गाछ के पास बैठ गए। कहें राजन अभी घर जाने में जो है हम लोग को पार नहीं लगेगा क्योंकि दूर है, इसलिए कल सवेरे घर चलेंगे, आज यही रुका जाए। पंडित जी वैश्य वहीं रुक गए। अब उधर से पंडित जी फिर जब रात्रि हुआ तो लोटा में पानी लेकर के पंडित जी फिर दक्षिण की ओर चले तो देखे कि प्रेत लोग जितना था वह सब रो रहा है। कहेंगे पंडित जी कहें अरे भाई तो तुम लोग का लड़की का कल शादी आज होने वाला था तो आज खुशी होना चाहिए, तुम लोग रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कहें कि हमारा लड़की का तो शादी था वो वैश्य का लड़का के साथ, लेकिन क्या हम कहें सांड जो सिंह में गंगा का माटी जो लगाए हुए था उसका पेट में जो घुसेड़ दिया और पेट में उसका गंगा का माटी चला गया, इसलिए लड़का मर करके वह स्वर्ग को चला गया, इसलिए हमारी लड़की की शादी नहीं हुई, इसीलिए मैं रो रहा हूं। वहां से पंडित जी फिर सुन करके वापस आ गए। वैश्य को बोले कि राजन चलिए अब गंगा स्नान करके ही जाऊंगा। तब वहां से फिर गंगा स्नान पंडित जी गए और वहां से गंगा स्नान करके लौटे। तब जो है वैश्य को बताए पंडित जी कि राजन तुम्हारा लड़का जो है कहीं नहीं, उसका उम्र हो चुका था, इसलिए वो सीधे बैकुंठ की ओर चला गया है। अब यहाँ तुम्हारा लड़का नहीं है, उसका उम्र हो गया था जाने का, तो सांड ने जो है सिंह घुसेड़ करके पेट में उसको मार दिया और गंगा का मिट्टी उसके पेट में जाने के बाद वो सीधे स्वर्ग के ओर चला गया। बोले गंगा महारानी की, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। नारायण
बोले कृष्ण भगवान की हरि चालो रे साथी राया हरि गुण गावा चलो रे साथी हरि गुण गावा चलो रे साथी राया हरि गुण गावा चलो रे साथी हरि गुण गावा कलयुग में सतयुग न्यावा आज कलयुग में सतयुग हरे गुण गावा चलो रे साथी राजा हरि गुण गावा चलो रे साथी राया हरि रूठे भाई बंधो चाहे रूठे जग सारो 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 देखो माया रूठे नहीं
वाले की, भागवत पुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, भद्रास खंड में उसके स्वामी भद्र सर्वा अपने सेवकों को सहित भगवान है ग्रीव का पूजन, उनके मंत्र का जप और उनका स्तवन किया करते थे। राजन, समाधि में प्रत्यक्ष उसका अनुभव भी किया करते थे। फिर भी हे भगवान, आपको माया से मोहित हो जाते हैं। आपके चरित्र बड़े आश्चर्यजनक है। शास्त्रादि में परिश्रम न करके केवल आपको प्रणाम करते हैं। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से निवास करते हैं। पितृगणों के अधिपति अर्जमा अपने सेवकों सहित उनका पूजन किया करते हैं, उन्हें मंत्र का जप करते हैं। उत्तर पूर्व खंड में भगवान वाराह रूप से निवास करते हैं। पृथ्वी कुरु खंड वासियों सहित दृढ़ भक्ति से उनका पूजन और उपनिषद का पाठ भी किया करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, अब मैं किम प्रोष्य खंड को मैंने तुम्हें बता देती हूँ कि भक्त हनुमान श्री राम की उपासना किया करते हैं। वे गंधर्वों द्वारा वर्णित भगवान की कथा अरिष्ट सैन्य सुनी के गंध्य मादन पर्वत पर भगवान नारायण लोक कन्या रात तप करते हैं। देवर्षि नारद भारतवासी प्रजा के साथ उनका पूजन और मंत्र का जप वहां किया करते हैं। हे भगवान, आप ये ओंकार स्वरूप शांत स्वभाव एवं भक्तों के सर्वस्व हैं। अब आप नर नारायण के रूप से हमें दर्शन देकर के कृतार्थ कर दें। जैसे यही तथा पारलौकिक विषयों में आसक्त मूढ़ पुरुष स्त्री पुरुष और धन की चिंता करते हुए मृत्यु को चला जाता है और भगवान का नाम कभी उसके जीभ पर नहीं आता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष कुसंगति पा लेने से वह नरक में ही जाते हैं। यह कर्म भूमि कहा गया है। तो यहाँ है कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कराही कर सही फल चाखा। यहाँ कर्म भूमि है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान कि जैसा कर्म करोगे, अगर रोपा पेड़ बबुल का तो आम कहां से पाए है? अरे तुम बबुल का गाछ लगाए हो और उसमें खोजो कि आम का फल मिलता तो कहां से मिलेगा? उसमें तो कांटा ही मिलेगा, तुम आम तो नहीं मिलेगा। क्योंकि आम का वृक्ष लगाओगे तभी उसमें आम फलेगा। तो उसी तरह से है, यहाँ जो है भगवान का भजन नहीं करोगे, माया जाल में फंसे रह जाओगे, जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं रखोगे, तो अंत समय में तुम्हारा क्या होगा? जो करी है सोई राम रुचि राखा और वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान की जो है जो रुचि होगा वही फल तुमको मिलेगा, अन्यथा
नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान कहीं ना कि नित्य प्रतिदिन सत्संग करो, तो उसमें कहा गया है कि याद घड़ी यादो घड़ी यादो में पुनियाद तुलसी संगत साधु के कटय क्रोध अपराध। अरे 1 घंटा अगर समय नहीं मिलता है तो आधा घंटा भगवान का नाम ले लो। अगर उसमें भी बाधा आ रहा है तो 15 मिनट, अगर 15 मिनट में भी तुमको बाधा है तो 5 मिनट, आध घड़ी आधो ने पुनियाद। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं 15 मिनट। अगर 15 मिनट भी नहीं है तो 5 मिनट। अगर 5 मिनट भी अगर समय तुम्हारे पास नहीं है तो 1 मिनट समय करो। संगत से ही जो है सो गुण होता है। स्वर्ग और नरक के प्राप्ति संगत से ही होता है। अगर चोर के संगत करोगे तो क्या होगा? चोर का ही गुण आवेगा। साधु का संगत करोगे तो साधु का पुण्य आएगा, भगवान का भजन करने का मिलेगा। विद्वान को पास संगत करोगे तो भगवान का ही चर्चा कथा सुनने के लिए मिलेगा, भगवान का नाम रटन करवाएंगे। इसी तरह से भगवान का जो है नाम कभी जिह्वा पर रखो, उसमें क्या तकलीफ है? काम भी करो। जिस समय खाना खाते हो उस समय मन में भगवान का ध्यान धर करके खाना खाते रहो। जिह्वा पर नाम रखो। एक बार जिसने राम का नाम अगर मन से ले लिया उसका सारा दुख जो है सो दूर हो गया। एक ब्राह्मण थे बेचारे, तो भगवान का भक्त थे। 2 भाई था, तो एक भाई जो था सो नास्तिक था, वो कभी भगवान का भजन नहीं लेता था, राम का नाम। भाई कहता था कि अरे भैया कम से कम एक बार तो राम कहो। वो डांट देता था बड़ा भाई को कि जा जाओ, उनको खाने के लिए वही देता है, हम नहीं लेगा। एक दिन जो है बहुत दिन बीत गया, भगवान उसके पास साधु के भेष में आए। साधु के भेष में आए तो ब्राह्मण वो उसका भाई जो बैठा था और छोटा भाई नास्तिक था, वह घर में के अंदर भीतर में था। कहेंगे बेटा कोई भिक्षा दो, भिक्षा ला करके दिया। भगवान कहेंगे बेटा तुम दुखी क्यों रहते हो? कहें महात्मा जी हम क्या कहें, देखो हमारा भाई छोटा है, उसको कहते हैं कि कम से कम भैया राम का नाम तो भी लिया कर, लेकिन महात्मा जी कभी लेता ही नहीं, हमको डांट देता है। कहीं कहाँ है उसको बुला दो, कहीं नहीं आएगा, कहीं बुलाओ ना, जाओ ना। गया बुलाने के लिए, कहीं मेरे भैया एक महात्मा जी आया दरवाजे पर, उसको बुला रहे हैं। कहीं जा जा जाओ, महात्मा जी अब फला जी आया, हम क्या करेगा? महात्मा जी आया है तो आकर के बोला कि महात्मा जी हम बोले नहीं, क्यों नहीं आवेगा? जाहिर जन है वो, किसी को नहीं मानता है वो। कहीं अच्छा बेटा नहीं मानता है तो हम ही चलते हैं उसके पास। भगवान साधु के भेष में आइए थे, उसके पास कहीं कहा है चलो, वहां गए। कहीं जा रे, राम को नाम लेने में भी तेरा तकलीफ है? कहीं कि नहीं लेगा। भगवान को भी कहता है कि नहीं लेगा, कहीं नहीं लेगा। भगवान जो है सो हाथ को पकड़ लिए और उसकी प्राण की नस जो है उसको दबाए कस के, चिल्ला उठा, कहीं भी छोड़ दो, कहीं छोड़ देंगे। एक बार राम खाली कह दो, उसके बाद छोड़ देते हैं तुमको। कैसी नहीं लेंगे, नहीं कहेंगे, कहीं तुमको लेना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी प्राण तक खींच लूंगा यार। जब कस करके भगवान दबाए उसकी हाथ नस को,
कहेंगे छोड़ दीजिए, नाम ले लो। कहेंगे लो, जल्दी लो। बोला कि राम। कहेंगे बस तुमको छोड़ दिया है। जब छोड़ दिए तो उसके बाद बहुत दिन के बाद जब उसका मृत्यु हुआ तो भगवान के पार्षद लेने के लिए आए। जमराज भी होने से लेने आ गया। दोनों में झगड़ा हो गया। कहेंगे राम का नाम लिया इसलिए स्वर्ग जाएगा। जमराज बोला ये कभी जो है भगवान का नाम नहीं लिया ये नरक जाएगा। जमराज से छुड़ा करके विष्णु के पार्षद जो है उसको ब्राह्मण के ले गए विष्णु लोक को। जमराज घूम करके चला गया। कहेंगे महाराज फलाने आदमी जो था वो विष्णु लोक जो है ले गया विष्णु का पार्षद। उसका देखिए कहीं राम का नाम लिया एक बार ये विष्णु लोक को जाएगा। कहेंगे अच्छा देखते हैं। देखा तो कहीं पर नहीं था, एक जगह उसका राम लिखा हुआ था। जमराज ने अपने दूतों से कहा कि भैया जो भगवान का नाम जपने वाला हो उसके पास तुम लोग कभी मत जाना, उसको विष्णु लोक को ही जाने देना, उसको मत लाना। इसलिए भगवान का भजन करना मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। बोलिए राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरे बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। बोले कृष्ण भगवान की जय। मोर मोर वंदे वाले की जय। भागवत पुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित जी तुम्हें इस प्रकार जमलोक में सैकड़ों हजारों नरक हैं। जिन्ना उल्लेख्य यहाँ किया गया अथवा नहीं किया गया है उनमें से उन सभी कुक्रम रत्य पापियों को वारी वारी से कर्मानुसार यातना भोगना पड़ता है। तो नरक की यातना यही भोगनी पड़ती है। मनुष्य कहता है कि अरे यहां से ऊपर जाना। ऊपर कहां जाओगे? ऊपर तो आकाश है, नीचे पाताल है। यही नीचे में ही भोगना पड़ेगा 84 योनि। जैसा कर्म करोगे वैसे योनि में जाना पड़ेगा। तो जीव जो है अमर है, जीव मरता नहीं। शरीर मरता है, शरीर नश्वर है। भगवान के नाम अगर भगवान का भजन करोगे, सत्संग करोगे, भागवत गीता पुराण सुनोगे, मन को निर्मल रखोगे तो स्वर्ग में ही जाओगे। और कुक्रम करोगे तो नरक यहीं पर है।
कुंभी पाक जो नरक कहा गया है, कुंभी पाक नरक माता का गर्भ होता है। इसलिए कुंभी पाक नरक में बच्चा जब रहता है माता की गर्भ में, तो भगवान उसको अंगूठे के बराबर दिखाई देते हैं और भगवान से बात करता है कि प्रभु हमको जल्दी नरक से बाहर कीजिए, मैं आपका नाम नहीं भूलूंगा। और बाहर आते ही वो जो है माया उसको जकड़ लेती है और भगवान का नाम लेना जो है भूल जाता है। इसलिए फिर जो है नरक में वो दूसरे जोनी में जाता है। कीट है, पतंग है, जानवर है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, पेड़ पौधे स्थावर है, जोनिया। तो जैसा कर्म करता है वैसा उस योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है। हे राजन, आधुनिक के सुधारवादी लोग के परलोक में आस्था न रख के ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, उन्हें ही अगत्या मृत्यु को मानना ही पड़ता है। राजन, कितना ही उछल कूद तुम कर लो, कितने भाग दौड़ कर लो, वे उससे किसी तरह बच नहीं सकता है। मृत्यु सर्व के अनुसार मृत्यु भगवान का ही स्वरूप है।